जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 58वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान के अन्यान्य विवाहों की चर्चा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। यद्यपि ऐसा भ्रम फैला दिया गया था कि वो लाक्षा भवन में जल करके समाप्त हो चुके हैं, किंतु उनके बारे में सटीक खबर प्राप्त हो चुकी थी कि उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। उसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी थे। पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राणों का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग अंग से इनके सारे पाप और ताप समाप्त हो गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख जो है बहुत ही आनंदित था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगा लिया। नकुल और सहदेव ने भगवान की चरणों की वंदना की। भगवान श्री कृष्ण जब श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्ण द्रौपदी, जो नव विवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ही वीर सात्यकी का भी सम्मान किया, स्वागत सत्कार अभिवंदन किया। और जो दूसरे यदुवंशी भगवान के संग आए थे, उनका भी उचित सत्कार किया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। और कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम की आंसू छलक आए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी, तो भगवान ने भी यथोचित उत्तर दे करके एक तरह से उनको आश्वस्त किया। उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल भी भगवान ने पूछा है। उस समय प्रेम की विह्वलता से कुंती जी का गला रुंध गया था, नेत्रों से आंसू बहने लगे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश और कष्ट जो है वो सताने लगे। वे अपने आप को संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने वाला है, उन भगवान श्री कृष्ण से बोली, तदैव कुशलम नोभूत सनाथास्थे कृता वयम ज्ञाति न स्मरता कृष्ण भ्राता में प्रेषितस्त्वया। हे कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा मानो कल्याण हो गया था। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद हो और आत्मा हो। यह अपना और ये पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी हे श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते।
युधिष्ठिर कहते हैं कि हे सर्वेश्वर कृष्ण, हमें इस बात का बोध नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से कर पाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने भगवान की का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना। इस पर भगवान श्री कृष्ण नयनानंद का दान करते हुए बरसात की 4 महीनों तक सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। राजन, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके पश्चात विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि जानवरों से भरा था। वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हरिण, शरभ आदि पशुओं को अपना निशाना बनाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के तट पर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर के पूछा, का तुम कस्यासि शुश्रोणी कुतोषि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई और क्या करना चाहती? मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बताओ। कालिंदी कहते, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही। अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकता। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन बनवा दिया है। मैं उसी में रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं पर रहूँगा। अर्जुन ने आकर के भगवान को जो कुछ भी कालिंदी जी का संकल्प था उसके बारे में बताया, और भगवान तो पहले से ही जानते थे। इतने में भगवान ने कालिंदी जी को अपने रथ पर बिठाया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहाँ बहुत दिनों तक रहे, और इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े
और एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई शस्त्रधारी भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह का योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और आनंद की प्राप्ति हुई। उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। राजन, मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजादी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना मुंह ताकते रहे। राजन, कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से उन्हें नागनिजीति भी कहा जाता था। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह नहीं कर सका था, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना, जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्य प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अर्थात अयोध्या की ओर चल पड़े और पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। और भगवान ने राजा के द्वारा किए गए अभिनंदन स्वागत आदियों को स्वीकार किया। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। नागनजिति अर्थात सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने मस्तक पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीलाएं धारण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। राजन, राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की अर्चा पूजा करके प्रार्थना की, हे जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप
अपने स्वरूपभूत आनंद से ही परिपूर्ण है। मैं तो एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की, फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूं। नग्नजित कहने लगे, प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षस्तर पर भगवती लक्ष्मी नित्य निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है? किंतु हे यदुवंश शिरोमणि, हमने पहले ही इस विषय में प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। हे वीर श्रेष्ठ कृष्ण, हमारे सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। यदि इन्हें आप नाथ लें तो अपने वश में कर लें। हे लक्ष्मीपति, आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर हो। भगवान श्री कृष्ण ने नग्नजित के संकल्प को समझा, अपनी कमर में फेंट खस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही 7 बैलों को एक संग नाथ डाला। बैलों का घमंड चूर हो गया, उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काठ के बैल को घसीटता है। राजा नग्नजित बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी कन्या, जिसका नाम सत्या है और नग्नजित की पुत्री होने के कारण नागनजिती भी है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और भारी उत्सव भी मनाया गया। राजा नग्नजित ने 10,000 गौएं, 3,000 ऐसे नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्रों से और स्वर्णहार से सुसज्जित थी, वो भगवान की सेवा में सौंप दी। नग्नजित नाम के जो कौशल नरेश हैं, कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा कर दिया। हे राजन, यदुवंशियों ने और राजा नग्नजित के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन नहीं हुई। उन लोगों ने सत्या को लेकर जाते समय भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया, बड़े वेग से उन पर उन्होंने बाणों की वर्षा की। किंतु इधर पांडव वीर अर्जुन ने भगवान का प्रिय करने की इच्छा से धनुष धारण करके उन सब राजाओं को खदेड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण पत्नी सत्या को लेकर के द्वारका में पहुंचे और गृहस्थोचित व्यवहार करने लगे।
राजन, भगवान श्री कृष्ण की एक और बुआ जिनका नाम श्रुतकीर्ति थी, उनकी कन्या का नाम था भद्रा, और उन्होंने भी भगवान को पति रूप में पाना चाहा तो भगवान ने उन्हें भी पत्नी का स्थान प्रदान किया। मध्य देश के राजा हैं जिनकी एक कन्या है जिनका नाम लक्ष्मणा है, और उन लक्ष्मणा को भी भगवान ने स्वयंवर की सभा से हरण किया, उनके साथ विवाह किया। तो हे राजन, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके वंद्य गृह से छुड़ा लाए थे। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत की जो भाव यात्रा है, इस यात्रा में जो भी प्रसंग आपके समक्ष रखे जाते हैं विशुद्ध भागवत से ही लिए जा रहे हैं। इन प्रसंगों में न अपनी ओर से कुछ जोड़ना है न घटाना है, भाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना है, और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें आपके सहयोग की महती आवश्यकता है। और सहयोग कोई आर्थिक नहीं, अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रार्थना के साथ इस श्रृंखला को विश्राम देता हुआ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।